महात्मा थे। प्यार से बोलो ना, राधे राधे। एक महात्मा थे हमारे वृंदावन में, बड़ी चर्चित कथा है, सबने सुनी भी होगी शायद। लोग महात्मा को जज साहब कहते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि तुमसे जज क्यों कहा जाता है? तो वो महात्मा अपनी जीवन कथा सुना रहे थे कि वो पहले महात्मा बनने से पहले जज थे। किसी गांव में उनकी पोस्टिंग थी। वहां पर एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था भोला। उस भोला की एक लड़की थी और 2 लड़के थे। ध्यान से समझना। अच्छा, भोला इतना भोला था कि हर बात बात पे उसके मुख से एक ही बात निकलती। अच्छा भैया भोला कैसे हो? तो भोला हाथ जोड़ के कहता सब रघुनाथ जी की कृपा है। अच्छा भैया भोजन कर लिए भोला? तो भोला कहते रघुनाथ जी की कृपा है। अच्छा भैया भोला सब व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं? तो भोला हाथ जोड़ के बोलते सब रघुनाथ जी की कृपा है। तीसरी कोई बात ही नहीं करता। भोला एक ही बात बोलता है, रघुनाथ जी की कृपा। हर बात पर रघुनाथ जी की कृपा। भोला की लड़की बड़ी हो गई तो गांव के किसी साहूकार से कर्जा लेकर के भोला ने अपनी बिटिया की शादी कर दी और भोला ने महाराज जी घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके भोला एक गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था महाराज जी, वहां रहने लगा। भोला के लड़के बड़े हो गए और लड़कों ने कमाई करके उस पैसा अपने पिताजी को ला करके दिया और कहा कि पिताजी जिस बनिया से कर्जा लेकर के आए उसको चुकता करो। तो भोला धन लेकर के गए सेठ जी के पास। कहा सेठ जी आपने बड़ी कृपा करी, बिटिया की शादी हो गई, रघुनाथ जी की मेहरबानी हो गई, अब ये धन है आप ले लो, हमारा आपका हिसाब चुकता हो जाएगा। सेठ जी ने पैसा ले लिया, कुछ लेकर के लिख करके पावती देने लगे। तो भोला सीधा साधा था और भोला ने हाथ जोड़ के बोले मैं क्या करूंगा इस पर्ची का, सब रघुनाथ जी जाने, सब रघुनाथ जी की कृपा है। अब सेठ जी के मन में पाप आ गया। सेठ जी ने मन में सोचा इससे दोबारा भी पैसा लिया जा सकता है। ध्यान रखना, ध्यान देना। अब सेठ जी ने पाप आ गया तो भोला से कहा जरा पानी ले आओ। तो भोला उठ के चला गया। सेठ जी ने असली वाली पर्ची तो कहीं फेंक दी और ऐसे ही कागज पे कुछ भी लिख करके दे दिया। भोला रघुनाथ जी का नाम लेते लेते आ गए और उधर उस सेठ ने कोर्ट में केस कर दिया। अब जज साहब ने भोला को बुलाया। ये जज कौन है? वही महात्मा है। बोलो राधे राधे। वही महात्मा जज है। उस सेठ ने भोला को सामने जज से कहा कि इनने हमसे पैसा लिया था वापस नहीं किया। तो जज ने भोला से पूछा तुमने पैसा लिया? जी। वापस किया? जी। अरे कोई ये तो कह रहे हैं कि वापस नहीं किया। अब भोला घबरा गया, मैं गरीब आदमी महाराज, मैं कहां से दूंगा। तो जज साहब भले आदमी थे हृदय के। तो जज साहब ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने इनका पैसा वापस किया तब तुम्हारे और इनके अलावा कोई तीसरा कोई और था क्या बीच में? तो वो भोला अपने स्वभाव के अनुसार कहता है माई बाप मैं बिल्कुल सच्ची सच्ची बोलता हूं कि जब हमने सेठ जी को पैसा दिया तब हमारे और सेठ जी के बीच में रघुनाथ जी जरूर थे, बाकी कोई नहीं था। अब उनको नहीं पता कि क्या कौन से रघुनाथ जी की बात कर रहे हैं। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ नाम का कोई आदमी होगा तो रघुनाथ जी के नाम की चिट्ठी निकाल दी, समन निकाल दिया। अब वो समन लेकर के गांव में पहुंचा, पूरे गांव में घूमा वो पोस्टमैन, भाई रघुनाथ जी कहीं रहते हैं, रघुनाथ जी कहीं रहते हैं। तो लोगों ने उसको रघुनाथ जी के मंदिर में भेजा दिया। पुजारी जी से मिलेगा। पोस्टमैन कहता है कि साहब कोर्ट का समन लेकर के आए हैं। पुजारी हाथ जोड़ करके रघुनाथ जी की तरफ देख करके निवेदन करके मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि वाह महाराज आपके लिए फूलों के हार बहुत आए, आपके लिए बढ़िया बढ़िया पोशाकें बहुत आई, आपके लिए बढ़िया बढ़िया मकराकृत कुंडल बहुत आए, आपके लिए 56 भोग बहुत आए, लेकिन ये समन पहली बार आया है। बोलो राधे राधे। अच्छा जब आपने मंगाई लिया तो हम काहे को वापस करें? तो पुजारी ने समन ले लिया और रघुनाथ जी के चरणों में छोड़ दिया। भोला को डांट लगाई कि तू बड़ा मूर्ख है और तूने रघुनाथ जी का नाम ले दिया।
तो भोला ने रोते रोते हाथ जोड़ करके कहता है कि साहब मेरी जिंदगी में रघुनाथ जी के अलावा है ही कौन, मेरे तो सब कुछ ही रघुनाथ जी है। पुजारी पूजा कर रहे हैं और पूजा करते 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 कहते हैं ठाकुर जी उस भोला की गवाही देने जाना जरूर, उसका इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। हरि बिनु संकट को या अनाथ की नाथ लाज, रघुनाथ जी हाथ तिहारे, संकट कौन निवारे, हरे बिनु संकट कौन। पुजारी जी कहते हैं कि उस भोला का गरीब का हे प्यारे आपके अलावा कोई नहीं है, उसकी रक्षा जरूर करना, उसकी बात खराब ना हो जाए, उसको उसका कहीं अपयश ना हो जाए, उसको कहीं दंड ना मिल जाए। अब वो आपके ऊपर निर्भर है तो आप बचाना जरूर। दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछुए सी बसी है, हेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की भेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो को और जसी है, हे हो मुरारी कृपा करी हो, या मैं मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, संकट कौन निवारे, हरे बिनु संकट कौन निवारे। हे माधव उसकी गवाही देने जरूर जाना, कोई नहीं है उसका आपके अलावा। तारीख का समय आया तो पुजारी जी ने पहले भोला को भेजा दिया कि जाओ तुम पहले जाओ, तो भोला आ गया कोर्ट में। पुजारी जी भगवान की श्रृंगार कर रहे हैं, कभी पीला कपड़ा पहनाते हैं, कभी नीला कपड़ा पहनाते हैं, कभी लाल कपड़ा पहनाते हैं कि बाहर गांव जा रहे हो जरा सुंदर बन के जाना, नहीं हमारी भी नाक कटेगी, कैसा पुजारी है, गंदे संदे भगा दिए। और लास्ट में पूरा पुटरिया कपड़ों का गट्ठा रख करके कहता है कि साहब जो मर्जी हो वो पहन जाना, बस जाना जरूर, जाना जरूर। भोला को कोर्ट में खड़ा किया गया, जज साहब ने कहा क्यों भैया भोला, वो तुम्हारे रघुनाथ जी नहीं आए हैं, वो तुम्हारे रघुनाथ कहाँ हैं? बोला रोते रोते हाथ जोड़ के कहते हैं कि सरकार आए तो जरूर होंगे, होंगे जरूर कहीं यहीं कहीं आए तो होंगे। हाँ ये भरोसा तो देखिए यार, भगवान कहाँ, जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। नरसिंह मेहता को पता था सांवरिया सेठ के पिताजी को आना पड़ेगा भात भरने के लिए, ये भरोसा होगा। कर्माबाई को पता था खिचड़ी का भोग लगाना पड़ेगा इसे, मीरा को पता था अपने अंग पर अंगीकार करना पड़ेगा इसे। जज साहब बोले तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ हैं? कहा सरकार यहीं होंगे। तो जो बंदी जन था, जो दौड़ीवान था, द्वारपाल था, उसने बाहर खड़े होकर के आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। गजब हो गया। संत कहते हैं कि रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं
ऐसे 3 आवाज जैसे ही लगी तो क्या देखा कि 4 लटपटी सी, एक व्रत की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाये हैं, हाथ में एक छड़ी पड़ी ही ये तुलसी की माल, माथे पर रोरी 4 चंदन लगाए हैं और साहिब के सामने विनीत चपरासी के साथ और आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। रघुनाथ जी गवाह बन करके संकट कौन हरि बिनु, संकट कौन निवारे। जज साहब ने कहा उनसे, आपका नाम रघुनाथ जी है? डंडा ऐसे ऐसे हिल रहा है महाराज। कांपते कांपते ठाकुर जी कहते हैं, हाँ दास का ही नाम रघुनाथ है। आपके सामने पैसा दिया है? और हाँ जरूर दिया है। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? अब भगवान, वो तो भगवान ही थे। ठाकुर जी बने रघुनाथ जी ने कहा, जज साहब सुनो, इस बनिया को यहीं पकड़ के रखो, अपने पुलिस वालों को भेजो, इसके घर में एक अलमारी है, उसकी अलमारी के 3 नंबर के अलमारी में उसमें एक डायरी रखी है लाल वाली, उसके 25वें नंबर पेज के नीचे एक पर्ची छुपी है, उसको मंगवाओ। महाराज पुलिस वाले गए, जैसा जैसा बताया वैसा वैसा किया और वो ओरिजिनल पर्ची मिल गई और बनिया को तो जो दंड देना था वो दिया। अब जब वो रघुनाथ जी जाने लगे, जब जाने लगे तो जज साहब ने, भक्त थे ना अंदर से, अग्नि सबके अंदर होती है, जलाने वाला सदगुरु मिल जाए, प्रकाश में जीवन हो जाता है महाराज। जज साहब ने खड़े होकर के भोला को बुलाया अपने चैम्बर में, कमरे में, कहा भोला सुनो, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोला बेचारा सीधा साधा, बोला कहता हमारे गांव में। अच्छा भाई तुम कहाँ रहते हो? कहा रघुनाथ जी के गांव में। अच्छा भाई तुम दोनों कहाँ रहते हो? कहा एक ही गांव में। वो चिट्ठी जो देने गया था उसको बुलाया, क्यों भाई? वो समन पे जो साइन किया था वो यही थे। वो थर-थर कांपता हुआ बोला, साहब ये नहीं थे, वो तो कोई और थे। बस इतना सुना कि महाराज जज साहब के आंखों से आंसुओं की धारा बहना प्रारंभ हो गई। आहा देखो क्या हुआ। आए तो ठाकुर जी दर्शन दे करके चले गए और मैं उनको पहचान नहीं पाया। रोने लगे। लोगों ने समझाया, बड़भागी हो आप, आपको रघुनाथ जी के रूप में ठाकुर जी ने दर्शन दे दिया, आप बड़े भाग्यशाली हो, पर रोते क्यों हो? जज साहब कहते हैं, शिव सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई विनीत अदालत में किबटा के गवाह कहाते रहे। अरे तो आपको तो दर्शन हो गए, तो रो क्यों रहे हो? तो जज साहब कहते हैं, सुख धो क्यों दरस, सुख धो क्यों दरस दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। फिर मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, पर जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना बैठा रहा, जगदीश भला समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बन करके बैठा रहा और जगदीश्वर मुझे समझा समझा करके चले गए।
मुझसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति नहीं हो सकता, मुझसे बड़ा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता।